Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Friends, today we will discuss class 10 subject English and worksheet number 80 and this worksheet for 4th of February 2021. So friends, today we will learn lesson बोली worksheet number फर्स्ट है इसका, राइट। तो चलिए हम पढ़ते हैं, इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके सॉल्यूशन प्रॉपर वे में देखेंगे, राइट। तो गिवन बिलो इज ए समरी ऑफ लेसन बोली, read it carefully and answer the questions that follow. The main character of this story is a simple girl named भोली। इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो एक साधारण सी लड़की है, उसका नाम है भोली। हर रियल नेम इज सुलेखा, उसकी जो रियल नेम है वो सुलेखा है। एंड सी इज़ फोर्थ डॉटर ऑफ द नंबरदार रामलाल, और वो चौथे नंबर की जो लड़की है वो अपने पापा की चौथी लड़की है, ठीक है। सी फेल आउट हर कोट व्हेन सी वॉज 10 months old and probably a part of her brain was damaged, और मतलब वो उसकी जो ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। और प्रीटी एट द टाइम ऑफ द हर बर्थ, और वो जन्म के समय वो काफ़ी खूबसूरत होती है। हर बॉडी गोट डिसफिगर्ड एंड एट द एज ऑफ 2, और 2 साल की उम्र में जो है ना उसकी जो बॉडी है वो डिसफिगर हो जाती है, उस पर वो जो है ना मतलब वो जो उसके प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, जो डिसफिगर हो जाता है। और वो स्मॉल पॉक्स की वजह से, बाय अटैक ऑफ द स्मॉल पॉक्स की वजह से डिसफिगर हो जाता है। ओनली आइज हर आइज वर सेव्ड, उसकी आँखी जो काफ़ी बच पाई थी उस समय जब वो डिसफिगर हो गई थी, उन्हें काफ़ी जो है ना स्मॉल पॉक्स की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। एज लेटर स्पीकर सी कुड नॉट स्पीक क्लियरली एंड सो चिल्ड्रेन मेड फन ऑफ हर, और बाद में वो जो है ना सही से बोल नहीं पा रही थी, ठीक है। जैसे दूसरे बच्चे जो फन वगैरह करते हैं, जो दूसरे बच्चे, ठीक है। भोली वॉज द वीकेस्ट चाइल्ड, वो सबसे कमज़ोर लड़की थी। वाइल हर ब्रदर एंड सिस्टर वर हेल्दी, और उनके भाई और बहन जो है काफ़ी हेल्दी थी। हर सिस्टर्स हु वर गुड लुकिंग वर मैरिड ऑफ एंड हर ब्रदर्स वर सेंट टू द सिटी टू स्टडी, और उनकी जो मतलब सिस्टर थी और वो शादीशुदा थी, और उनकी शादी जो है ना पढ़ने के लिए उन्हें सिटी में भेज दिया था, शहर में। वेन ए प्राइमरी स्कूल वॉज ओपन इन देयर विलेज, जब उसके गांव में प्राइमरी स्कूल ओपन होता है, ठीक है। बोली फादर वॉज ए रेवेन्यू ऑफिसर, वो रेवेन्यू ऑफिसर रहती है बोली के पिताजी, ठीक है। वॉन्टेड हर टू स्टडी देयर, और वो चाहते हैं जो वहाँ जो है ना पढ़ ले उसके बच्चे, ठीक है। ही वेंट वोली टू स्कूल इवन दो हर मदर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, और उनकी मम्मी जो है ना वो चाहती थी मतलब जो है ना वोली को स्कूल जाए, और उसके बाद उनकी माता जो है ना मम्मी जो प्रोटेस्ट कर रही थी अगेंस्ट इसके बारे में, ठीक है। ड्रेस्ड इन द न्यू क्लोथ्स, और नए कपड़े पहनती हैं। सी वॉज सेंट टू स्कूल, और स्कूल भेज दी जाती है। हैप्पी टू सी अदर गर्ल्स देयर, और वो वहाँ जा कर के खुश हो जाती है दूसरे गर्ल्स को देख करके। सी होप डैट वन ऑफ देम वुड बिकम हर फ्रेंड, और वो आशा करते जो दूसरे बच्चे हैं उनके एक अच्छे फ्रेंड बन जाए। द टीचर आस्क हर, टीचर उससे जो है ना पूछती है हर नेम, बट बोली वॉज टू स्केयर्ड टू आंसर, और बोली डरी रहती है आंसर देने के लिए। उसके जब टीचर जो है ना उनसे पूछती है बोली का अपना नाम बताओ। द टीचर सिमिलिंगली एनकरेज हर टू स्पीक, और टीचर जो है ना उन्हें एनकरेज करते बोलने के लिए। सी ऑल्सो आस्क बोली टू कम टू द स्कूल डेली, और वो कहते बोली को तो आप डेली स्कूल आओ। सी गेव हर ए बुक विथ मैनी कलरफुल पिक्चर इन इट, और उन्होंने बुक दिया बहुत सारे ऐसे खूबसूरत से पिक्चर वाले बुक, ठीक है, क्योंकि बोली जिस क्लास में होगी वैसा बुक उन्हें मिलेगा। सी ऑल्सो टोल्ड बोली डैट सी वुड सून बी एबल टू रीड इट, और वो बताए जो मतलब तुम जल्दी से पढ़ना लिखना सीख जाओगे, ठीक है। इट एंड एवरी वन वुड ट्रीट हर विद द रिस्पेक्ट, और हर कोई तुम्हें जो है ना एक सम्मान के साथ बात करेगा। वोली वॉज फिल्ड विथ होप, और वोली के अंदर एक नया सा होप आया, आशा आ गया, ठीक है। होप की किरणें, एक पॉजिटिविटी आ गई। एज द विलेज प्रोग्रेस द प्राइमरी स्कूल बिकम ए हाई स्कूल, और गाँव में प्राइमरी स्कूल खुला तो वो हाई स्कूल बन गया जैसे जैसे आगे हुआ, ठीक है। वेन वोली वॉज ऑफ मिस मैरिज
एलिजिबल एज, जब बोली की शादी करने लायक हो जाती है, हर फादर्स फिक्स्ड हर मैच विथ ए पर्सनस नेम विशाम्बर, और उनके जो शादी के लिए एक लड़का होता है जिसको से उनके पिताजी ने फिक्स कर दिया है जो विशाम्बर नाम का है, ठीक है। एज ही हैड ए बिग शॉप, उनके पास एक बड़ा सा दुकान है, हाउस एंड द लार्ज बैंक बैलेंस, और उसके पास बहुत सारा पैसे है, बैंक बैलेंस है, नियरली 50 ईयर्स ओल्ड, और वो 50 साल का है। गजब है भाई, 50 साल के। ही ऑल्सो वॉक विथ ए लिम्प, और वो मतलब वो कुछ लेकर चल रहा होता है, मतलब डंडे लेकर चलता है, ठीक है। नॉट ओनली डैट ही वॉज ए विडोअर एंड हैड ग्रोन अप चिल्ड्रेन, उनके पास मतलब बताओ इतना। वोली वॉज नॉट द कंसल्टेड व्हेन दिस मैरिज वॉज फिक्स्ड, बोली कभी नहीं कंसल्ट किया गया जब उनके से इससे बोली से नहीं कंसल्ट किया गया जब उनकी शादी फिक्स की गई। द डे ऑफ द हर मैरिज केम एंड द विशाम्बर अराइव विथ ए बिग बारात, बहुत से बारात लेकर के, बहुत सारे लोगों का बारात लेकर के आ गया उनके यहाँ शादी के लिए, ठीक है। ही वॉज प्लीज्ड विद द अरेंजमेंट बट व्हेन द होली सिल्कन वेल वॉज द रिमूव्ड ही वॉज शॉक्ड टू सी हर पोक मार्क्ड फेस। After he refused to the garland her and said that marriage would go through only if an additional 5,000 rupees were given to him. रामलाल ब्राउट द मनी, रामलाल मनी लाता है 5,000, ठीक है। वेन विशंबर वॉज अबाउट टू गार्लैंड हर, वोली flung the garland into the fire. She very clearly told her fathers that she would not marry that man who was not just only old and lame but also a mean and greedy person. She took a vow never to get married. She decided that she would become a teacher and serve her parents in their old age. अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसी क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, चलिए इस सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम इस सब का सॉल्यूशंस को देखते हैं, राइट। चलिए, तो टोटल क्वेश्चन 10 है, इस सभी को डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, फॉर व्हाट उज्ज्वल रीजन्स वॉज वोली सेंट टू स्कूल, क्या रीज़न था जो वोली को स्कूल भेजा, ठीक है, किस लिए, ठीक है। तो रामलाल वॉज ए रेवेन्यू ऑफिसर एंड द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, रामलाल क्या था, एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, रिप्रेजेंटेटिव था और रेवेन्यू ऑफिसर था इन द विलेज, गांव में, ठीक है। द तहसीलदार आस्क रामलाल, तहसीलदार ने रामलाल से कहा टू सेंड हर डाउटर्स टू स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल भेजो, टू सेट एन एग्जाम्पल बिफोर द विलेजर्स, और गांव वाले को एक एग्जाम्पल सेट करके दो जो गर्ल्स पढ़ती है। वोलीज मदर्स थॉट दैट द नोबडी वुड मैरी द गर्ल्स इफ़ दे वेंट टू स्कूल, और बोली की मम्मी चाहती है, जो कोई भी जो ऐसी है जो ऑर्थोडॉक्स सोच की है, तो कहते हैं अगर ये स्कूल जाएगी तो इससे कोई शादी नहीं करेंगे, ठीक है। सिंस सी एग्री टू सेंड वोली टू स्कूल एज थॉट वोली हैड लिटिल चेंजेस ऑफ गेटिंग द मैरिड फॉर एनी अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंसेस, तो फिर उसका जो है ना क्या करता है, मतलब उन्हें स्कूल भेज देती है, ठीक है। वेयर वोली पेरेंट्स एंड हिज टीचर्स अलाइक इन देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स हर, वाई और वाई नॉट, यानी वोली के पेरेंट्स और उसके जो टीचर्स जो है ना कैसे उसको मतलब उसके एटीट्यूड को जो है ना इनकरेज करते हैं, उसको लाइक करते हैं, और क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, और कितना बेहतर करते हैं, दैट्स ए रीज़न। तो वोली पेरेंट्स एंड हर टीचर्स वर डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर्स, वोली और उसके पापा एक दूसरे से अलग है। वोली पेरेंट्स कॉल्ड हर थंब एंड द ब्रेनलेस, दे कंसिडर वोली एज ए वर्डन, वोली क्या है, एक वर्डन है, बट हर द टीचर्स यूज्ड सॉफ्ट एंड सूथिंग्स वर्ड्स, और उसके टीचर जो है ना बहुत ही अच्छे प्यार से बातें करते हैं, उन्हें जो है ना बहुत अच्छे से केयर करते हैं, ठीक है, एज ए नॉर्मल चाइल्ड, जिस तरह दूसरे बच्चों को वैसे भी उनको ट्रीट करते हैं। ऑलवेज इंस्पायर, और उन्हें हमेशा इंस्पायर करते हैं। हर टू स्पीक क्लियरली, और कहते हैं तुम अच्छा बोलो सकते हो बोलो। हर टीचर्स मोटिवेटेड, हर उन्हें मोटिवेट करती है टू कम टू स्कूल आया करो, ठीक है। एंड डेली हर टीचर्स मेड हर गेन कॉन्फिडेंस इन द लाइफ, और टीचर ने उन्हें रोज रोज इस तरह से करके उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दिया, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे, व्हाट ओपिनियंस डू यू मेक अबाउट द रामलाल वाइफ, आप व्हाट ओपिनियन डू यू मेक अबाउट रामलाल वाइफ, आपका क्या विचार होगा, ओपिनियन होगा रामलाल वाइफ के अकॉर्डिंग। व्हेन शी सेड लेट
The teachers at school worry about her. रामलाल वाइफ वॉज एन ऑर्थोडॉक्स लेडी, वो पुराने ख्याल की थी, वो बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहती थी और बोलती थी अगर मैं स्कूल भेजूंगी तो इससे से शादी कौन करेगा, क्योंकि नो वन कोई बच्चों को स्कूल भेजते नहीं है, वो स्पेशली गर्ल्स को, और वो बच्चों को लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस देती थी, गर्ल्स को कम. सी थॉट, वो विचार सोचती थी, डैट नो बडी वुड मेरी हर गर्ल्स इफ़ दे वेंट टू स्कूल. सी कंसिडर वोली एज ए वर्डन, और वो वोली को एक वर्डन समझती थी. सी एग्री टू सेंड वोली टू स्कूल एज ए थॉट डैट द वोली हैड लिटिल चांसेस ऑफ गेटिंग मैरिड. अगर वो स्कूल में वो वोली को अगर स्कूल भेजेंगी तो उनका चांसेस कम हो जाएगा शादी होने के, ठीक है, कोई उससे शादी नहीं करेगा. सो सी सेड डैट द टीचर्स इन स्कूल्स वरी अबाउट हर, और उस टीचर उसके बारे में काफ़ी चिंतित थी, वो सोचती थी, ठीक है, जो टीचर उनके बारे में सोचेगी, ठीक है, ऐसा. इनिशियली वोली वॉज अफ्रेड, स्टार्टिंग में वोली जो है ना मुख्य रूप से अफ्रेड थी टू सेंड टू स्कूल्स एंड हैड टू बी ड्रैग्ड बाय द आर्म, और उसको जो है ना खींच करके, ड्रैग घसीट करके, जो मिट्टी में घसीट करके ले जाता है, बाय हर फादर. हाउ डिड द वोली फियर्स ग्रेजुअली डिसअपियर, और किस तरह से धीरे धीरे वोली की जो ये फियर है, डर है, वो खत्म हो गया वाइल गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, जब वो स्कूल रेगुलर जाने लगी थी, राइट. इनिशियली वोली डिड नॉट नो व्हाट आर स्कूल वॉज अलाइक, वो वोली नहीं जानती थी, जो वोली नहीं जानती थी जो किस तरह से मतलब लाइक होगा स्कूल. रिमेंबर हाउ देयर, मतलब वोली डिड नॉट नो, वोली नहीं जानती थी, व्हाट आर स्कूल वॉज लाइक, हमारे स्कूल मुझे पसंद करेगा. सी रिमेंबर हाउ देयर ओल्ड काउ Lakshmi had been the turned out of the houses and sold. Therefore the she was frightened, वो डरी रहती थी, was not willing to go to the school with her fathers. In schools her teachers behavior touched her. She used affectionately, स्नेहपूर्वक होता है, एंड इंस्पायर हर टू स्पीक क्लियरली. सी वॉज ए काइंड एंड कंसिडरेट लेडी. सी ऑल्सो मोटिवेटेड हर टू कम टू द स्कूल डेली, और वो इस मोटिवेट करती थी बोली को रोज़ स्कूल आने के लिए डेली. वोलीज फियर ग्रेजुअली डिसिपेट, बोली की जो ये डर थी धीरे धीरे खत्म हो गए बाय मोटिवेटिंग बिहेवियर ऑफ द टीचर एंड उसके पापा के द्वारा, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट जस्टिफाइंग द वोली वॉज ए निगलेक्टेड गर्ल. अब एक एग्जाम्पल बताइए जो वोली जो है ना उसको क्या क्या निगलेक्ट कर दिया गया था. तो वेन वोली वॉज बीइंग सेंट टू स्कूल देन ओनली सी गोट ए क्लीन ड्रेस टू वियर, केवल वो क्लीन ड्रेस ले पहने. इट वॉज एन अनयूजुअल इवेंट फॉर हर. सी वॉज ऑल्सो बाथ. ऑयल was wrapped into her dry and matted hair. She was never the clothed of her bath properly. These things were new to her. She was sent to the school because she had an ugly face and the lack of her sense. Her parents considered as a dumb and the brainless child. और उसके पापा कंसिडर करते थे वो डम है, उसको कुछ आता जाता नहीं है, ठीक है, ब्रेन, उसके पास कोई दिमाग नहीं. दे हैड नो होप फ्रॉम द वोली, और उनके पेरेंट्स का जो कोई होप ही नहीं था जो वोली ठीक वगैरह भी होगी, ठीक है. उसके बाद दीज एग्जाम्पल शो अस डैट द वोली वॉज ए निगलेक्टेड चाइल्ड, और ये एग्जाम्पल दिखाता है जो वोली को किस तरह से निगलेक्ट किया गया था. बट लास्ट में वोली एक अच्छी हो जाती है. वोली हार्ट वॉज ए ओवरफ्लोइंग विद न्यू होप. वोली एक नए मतलब जो है ना नए तरीके से वो सीखती. एंड न्यू लाइफ. डिस्क्राइब वोली स्टेट ऑफ माइंड इन देयर सीन. सीन के आधार पर वोली की कैरेक्टरिस्टिक्स. Woli heart was overflowing with new the hope in the new life. Describe Woli state of mind in the scene. Scene के आधार पे बताना है. This is the scene when the Woli refused to marry विशांबर. यह सीन था जब वोली ने मना कर दिया विशांबर से शादी करने के लिए. एंड ग्रेडी एंड द कंटेम्पसिबल मैन. Woli was considered as a simpleton, a dumb cow and a senseless girl. Realized her potential. She was marrying Visambar for the sake of her family respect. When Visambar insulted her fathers, she could not contain herself and she revolted.
She changed from the simple girls to a bold and the brave girls. She proved that to daring and a fearless girls. उन्होंने प्रूव करके दिखाया जो किस तरह से जो है ना विशांबर से शादी के बाद जब उनके उनके पापा को उन्होंने इंसल्ट किया विशांबर ने, तो उनसे मना करके और उसके बाद ब्रेव दिखाई एक अच्छे बोल्ड लेडी की तरह, ठीक है, और सेंसिबल गर्ल बन के, ठीक है. Based on your comprehensions of the lessons, what made Woli aware of the right and how did she use them? और अपने राइट को अब वोली कैसे यूज़ किया और कैसे अपने आप को अवेयर हो पाई. तो एजुकेशन प्लेड, वोली की लाइफ में एजुकेशन प्लेड ए की रोल इन द वोलीज लाइफ. एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले किया. वोली वॉज कंसिडर्ड एज डम काउ गर्ल, और वोली जो है ना डम काउ गर्ल्स जानी जाती थी. सी वॉज सेंट टू द स्कूल जस्ट ए ओबे द ऑर्डर ऑफ द तहसीलदार, और उसे स्कूल इसलिए भेजा गया था ताकि तहसीलदार के जो है ना ऑर्डर पे. बट वेन सी रिसीव्ड एजुकेशन, जब वो एजुकेशन को गेन कर लेती, सी वॉज चेंज फ्रॉम द वोलीज टू द सुलेखा, तब वो वोली से सुलेखा में बदल जाती है. एंड सी रिफ्यूज टू मैरी ए मीन ग्रेडी एंड द कंटेम्पसिबल विशांबर, और विशांबर से शादी करने के लिए वो मना कर देती है. और सी वॉज डिटरमाइंड टू लर्न एवरीथिंग, और वो निश्चय करते जो मैं हर एक चीज़ सीखी थी. सी केप्ट द ऑनर ऑफ द हर पेरेंट्स, और उन्होंने अपने पापा के पेरेंट्स का जो है ना इस सम्मान को रखी. एंड एग्रीड, और सहमत हुई टू हर मैरिज. बट बीइंग एन एजुकेटेड गर्ल सी कुड नॉट स्टैंड विद द डिमांड ऑफ द डॉरी, डॉरी को लेकर के वो डिमांड नहीं किया. सी रेज्ड हर वॉइस अगेंस्ट दिस इविल प्रैक्टिस, और वो ये उनकी वॉइस जो है ना इविल को लेकर के एक प्रैक्टिस, मतलब इविल को जो ख़त्म करने के लिए जो है ना उसके अगेंस्ट है. इस तरह के जो डॉरी सिस्टम है, जो दहेज लेते वगैरह, उसके खिलाफ है. सी डिसाइड टू टीच इन द डाउरी, और सी रेज्ड हर वॉइस अगेंस्ट दिस इविल प्रैक्टिस. उन्होंने जो इसके खिलाफ लड़ने की सोची. और सी डिसाइडेड टू टीच इन द सेम स्कूल वेयर सी स्टडी एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हर पेरेंट्स ऑन हर सेल्फ. एजुकेशन मेड हर कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट, बोल्ड एंड अवेयर बनाया उनकी हर कॉन्फिडेंस ने, ठीक है, एंड फियरलेस बनाया. वुमेन वो हु कुड स्टैंड फॉर हर राइट, जो ताकि वो महिलाएं अपने अधिकार को लेकर के खड़े हो और जीत पाए, ठीक है. In the light of the statement and in the her smiling eyes was the light of the deep satisfaction that an artist feels when the contemplating the completions of a masterpiece. Discuss the character of the Woli's teacher and the contributions in the transforming Woli into Sulekha. और चलिए, तो वोली सुलेखा में कैसे बदली उसके बारे में आपको बेसिकली बताना है, इतना समझ लीजिए, ठीक है. वोली टीचर्स वॉज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही अच्छी थी. सी वो मतलब वो बहुत ही प्यार से उनसे बोलते थी, ठीक है. सी वॉज लविंग एंड केयरिंग टीचर, और उसके जो टीचर थे काफ़ी लविंग केयरिंग थे. सी हेल्प वोली एंड अगेन टू सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द टॉट हर रीडिंग एंड राइटिंग, और रीडिंग राइटिंग में काफ़ी उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाई. सी ऑलवेज इनकरेज एंड द मोटिवेटेड वोली, और हमेशा मोटिवेट और किए वोली को. एंड सी ब्राउट ए न्यू होप इन द वोली इल फेटेड लाइफ. उनकी इस तरह से जो लाइफ जो है ना क्या डिसफिगर हो गई थी, उसमें इन्होंने एक बहुत बड़ा होप भर करके और वोली की लाइफ को एक जो है ना अच्छा बनाई, ठीक है, होप में. सी गेव ए वेरी गुड एटमोसफियर टू द वोलीज वेयर सी कुड लर्न फ्रीली, जहाँ वो अच्छे से सीख सकती थी, ठीक है. सी एनकरेज एंड इंस्पायर्ड हर टू गेट ओवर हर स्टैमर, और उन्हें इनकरेज किया, इंस्पायर किया, और वो जो हटकलानी थी, स्टैमरिंग करती थी, उस पर जो है ना उन्हें वो विजय प्राप्त की, जीत पाई, ठीक है. और फिर वो एक अच्छी लड़की बन गई. सी ट्रीटेड हर लाइक एज ए डाउटर, एक अपनी बेटी की तरह वो मानने लगी. सी वॉज हर ट्रू गाइड, और वो एक उनका सही गाइड था, ठीक है. सी इनकलकेटेड द क्वालिटीज ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड द फियरलेसनेस इन द वोलीज, और उन्हें हमेशा बताती थी जो फियरलेस कॉन्फिडेंस गेन करो, फियरलेस रहो, ठीक है. इट वॉज लव, कंपैशन एंड सिंपैथी ऑफ द टीचर्स दैट ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ वोली, और ये सिंपैथी ये सब जो है ना वोली के लाइफ में चेंज किया. वाई चेंजिंग ए सिंपल गर्ल्स टू बोल्ड एंड द कॉन्फिडेंस गर्ल्स, वोली टीचर्स एक्चुअली द कंप्लीटेड हर मास्टर पीस. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, स्केच आउट द वोलीज कैरेक्टर फ्रॉम द स्टोरी. स्टोरी से वोली की कैरेक्टर को बताना है. एलाबोरेटिंग हाउ सी इवॉल्व फ्रॉम ए डम काउ टू ए फियरलेस फीमेल, और कैसे वो डम काउ से एक फियरलेस निडर लड़की महिलाएं बन करके दिखाई सोसाइटी में. ये बहुत ही अच्छी बात है. Woli real name was Sulekha. She was the fourth daughter of the Ramlal. When she was 10 months old, she fell off the court and some part of her brain was damaged.
और वो कोर्ट ऑफ में गिर गई और उसके बाद जो है ना क्या हुआ, उसके ब्रेन का जो है ना कुछ पार्ट डैमेज हो गया। सी कुड नॉट स्पीक टिल सी वॉज 5, जब वो 5 साल की थी वो बोल भी नहीं पाती थी, ठीक है। सी स्टैमर्ड, वो हकलाती थी। सी टॉक लिटिल बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रेन मेड फन ऑफ हर, और वो थोड़ा थोड़ा जो है ना क्या करते थे, मतलब बोलती थी, ठीक है। एंड अटैक ऑफ द स्मॉल पॉक्स, और स्मॉल पॉक्स के अटैक के बाद एक परमानेंटली डिसफिगर, और डिसफिगर हो गई थी उसका जो है ना ब्रेन, मतलब वो एक होता नहीं डिसफिगर जिसमें मतलब बहुत दाने दाने वगैरह आ जाता है, उसके बाद वो चेंज साइन वगैरह देखने लगता है बॉडी पे, ठीक है। सी हैड poke marks on her body. She was the sent to the school because she had an ugly face and lack of the sense. The other children mimicked her. दूसरे बच्चे उसको मजाक उड़ाते थे. Enough her parents called her dumb and witless. उनके पेरेंट्स भी इस तरह से इन बच्चों को जो है ना क्या करते थे, मतलब जो है ना क्या बच्चों को एनकरेज करने की वजह उन्हें डम कहते थे तुम्हें कुछ नहीं आता। वोली टीचर्स प्लेड एन की रोल इन द हर लाइफ। वोली के जो टीचर थे उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया और एक मिसाल कायम किया, ठीक है। सी गेव हर द एनकरेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस टू लर्न। उन्होंने उन्हें एनकरेज किया, उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया ताकि वो सीख पाए। वोली बिकम एन एजुकेटेड एंड बोल्ड गर्ल, और तब वोली एक एजुकेटेड और इंडिपेंडेंट गर्ल बनी। एजुकेशन मेड हर अवेयर एंड द सेल्फ डिपेंडेंट, और एजुकेशन उनके लाइफ में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सी को चैलेंज द जस्टिस एंड इनजस्टिस एंड टुक ए स्टैंड फॉर हर सेल्फ, और वो एक जस्टिस को एक चैलेंज करते। दस द एजुकेशन चेंज ए सिंपल्टन इंट्रोवर्ट सबमिसिव neglected girls into a independence, confidence, outspoken, daring, smart and bold woman, ठीक है। इसमें वो चेंज हो गई, बहुत ही अच्छी बात है। राइट अबाउट द सोशल इविल्स डिस्कस इन द लेसन्स। अब आपको सोशल इविल्स के बारे में इस लेसन्स में आपको क्या सीख मिलता है उसके बारे में बताना है। तो मुझे तो एक जेंडर को लेकर के हुआ और एक डाउरी को लेकर के हुआ। तो सोशल इविल्स डिस्कस इन द लेसन्स आर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो कि महिलाओं को कम आंका जाता था, और बच्चे जो बोली थी वो इतनी छोटी हुई थी, बट उन्हें एटलीस्ट पेरेंट्स को तो इनकरेज करना चाहिए ताकि बच्चे आगे से चलकर सीखे कुछ, ठीक है। बच्चे जब पेरेंट्स ही इस तरह से डम कह करके तो बच्चे इनकरेज कैसे होंगे। बट उनके टीचर ने उनके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और वो सी बिकम एन बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट गर्ल। देयर इज ए डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स, और इस चैप्टर में दिखाया गया जो लड़कियों को जो है ना और लड़कियों के बीच में जो एक तरह का भेदभाव होता है वो है। इन द आर सोसाइटी बॉयज़ आर कंसिडर सुपीरियर, और हमारे समाज में लड़कों को सुपीरियर माना जाता है गर्ल्स से। बॉयज़ आर प्रोवाइडेड गुड एजुकेशन बट गर्ल्स आर डिप्राइव ऑफ इट। बॉयज़ को जो है ना अच्छा एजुकेशन दिया जाता है, जबकि जो गर्ल्स को है जो है ना उससे इससे वंचित रखा जाता है, राइट। वुमेन आर कंसिडर एज ए लाइबिलिटी बर्डन, और वुमेन को एक जो है ना माना जाता है जो ये घर में बर्डन है महिलाएं, ठीक है। इन दिस लेसन वोली वॉज ऑल्सो ए निगलेक्टेड चाइल्ड, हर ब्रदर्स वर सेंट टू द सिटी स्कूल टू स्टडी, और इस चैप्टर में भी वोली के भाई को सिटी स्टडी स्कूल में भेज दिया स्टडी के लिए शहर में, बट वोली को नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है एक तरीके का। सी वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज सी वॉज अगली एंड हैड लैक ऑफ सेंस, और उसको इसीलिए उस स्कूल में भेजा क्योंकि वो दिखने में अच्छी नहीं है, उसके पास लैक ऑफ सेंस है, दैट्स वाई सी नेग्लेक्ट। एंड सेकेंड वन इज डाउरी। डाउरी इज एन इविल प्रैक्टिस, डाउरी एक बुरा सब प्रैक्टिस है हमारे समाज के लिए। दिस इविल्स हैज़ ऑल्सो बीन द सोन इन द दिस चैप्टर, और इस डाउरी को भी इंडिकेट किया गया इस चैप्टर में। विशांबर डिमांडेड डाउरी ऑफ द 5,000 रुपीज़ टू मैरी वोली, और विशांबर ने जो है ना क्या किया 5,000 रुपये मांगा शादी करने के लिए वोली से। डाउरी इज ए कर्स ऑफ द सोसाइटी, जो कि डाउरी एक जो है ना अभिशाप है हमारे समाज के लिए। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन, और यह एक जो है ना क्या है मतलब शोषण का एक सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, राइट। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।